नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब यूं कहकर दुर्योधन बारंबार गर्जना करने लगा, उस समय वासुदेव अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, यदि ये दुर्योधन युद्ध में तुमको, अर्जुन को अथवा नकुल या सहदेव को ही युद्ध के लिए वर्ण कर ले तो क्या होगा? राजन, आपने क्यों ऐसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक को ही मारकर कौरवों का राजा हो जाओ? मैं नहीं मानता कि आप लोग युद्ध में गदाधारी दुर्योधन का सामना करने में समर्थ हैं। राजन, इसने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उनकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। भरतभूषण, अब हम लोग अपना कार्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं? विशेष आपने दयावश ये दुस्साहसपूर्ण कार्य कर डाला है। मैं कुंती पुत्र भीमसेन के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो गदा युद्ध में दुर्योधन का सामना कर सके, परंतु भीमसेन ने भी अधिक परिश्रम नहीं किया है। इस समय आपने पहले के समान ही पुनः यज्ञयुद्ध का खेल आरंभ कर दिया है। प्रजानाथ, आपका यज्ञयुद्ध शकुनि के कपट युद्ध से कहीं अधिक भयंकर है। राजन, माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ है, परंतु राजा दुर्योधन ने अभ्यास अधिक किया है। एक ओर बलवान हो और दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी, तो उनमें युद्ध का अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है। अपने आप को तो भारी संकट में फंसाया ही है, हम लोगों को भी भारी कठिनाई में डाल दिया। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के पश्चात जब एक ही शेष रह जाए और वो भी संकट में पड़ा हो, तो उसके साथ अपने हाथ में आए हुए राज्य को दांव पर लगाकर हार जाए और इस प्रकार एक के साथ युद्ध करने की शर्त रखकर लड़ना पसंद करे? मैं संसार में किसी भी शूरवीर को, वह देवता ही क्यों न हो, ऐसा नहीं देखता जो आज रणभूमि में गदाधारी दुर्योधन को परास्त करने में समर्थ हो। आप, भीमसेन, नकुल, सहदेव अथवा अर्जुन कोई भी न्यायपूर्वक युद्ध करके दुर्योधन पर विजय नहीं पा सकते, क्योंकि राजा दुर्योधन ने गदा युद्ध का अधिक अभ्यास किया है। भारत, जब ऐसी अवस्था है, तब आपने अपने शत्रु से कैसे ये कह दिया कि तुम गदा युद्ध करो और हम में से किसी एक को मारकर राजा हो जाओ? भीमसेन पर युद्ध का भार रखा गया, तब भी हमें विजय मिलने में संदेह है, क्योंकि न्यायपूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं में महाबली सुयोधन का अभ्यास सबसे अधिक है। फिर भी आपने बारंबार कहा कि तुम हम लोगों में से किसी एक को भी मारकर राजा हो जाओ। निश्चय ही राजा पांडु और कुंती देवी की संतान राज्य भोगने की अधिकारिणी नहीं है। विधाता ने इसे अनंत काल तक वनवास करने अथवा भिक्षा मांगने के लिए ही जन्म दिया है। ऋषिश्रेष्ठ, ये सुनकर भीमसेन ने कहा, मधुसूदन, आप विषाद न करें। यदुनंदन, मैं आज वैर की उस अंतिम सीमा पर पहुंच जाऊंगा जहां जाना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन होता है। श्री कृष्ण, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि मैं युद्ध में सुयोधन को मार डालूंगा। मुझे तो धर्मराज की निश्चय ही विजय दिखाई देती है। मेरी यह गदा दुर्योधन की गदा से 1.5 गुनी भारी है। ऐसी दुर्योधन की गदा नहीं है। अतः माधव, आप व्यथित न हो। मैं सम्रांगण में इस गदा द्वारा दुर्योधन से भिड़ने का उत्साह रखता हूँ। जनार्दन, आप सब लोग दर्शक बनकर मेरा युद्ध देखते रहे। श्री कृष्ण, मैं रण क्षेत्र में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले देवताओं सहित तीनों लोगों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। फिर इस सुयोधन की तो बात ही क्या है? नृपश्रेष्ठ, भीमसेन ने जब ऐसी बात कही, तब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारा आश्रय लेकर ही शत्रु का संहार करके पुनः अपनी उज्जवल राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तुम्हारे ही हाथ से युद्ध में मारे गए हैं। तुमने कितने ही राजाओं, राजकुमारों और गजराजों को मार गिराया है। पांडुनंदन, कलिंग, मगध, प्राच्य, गांधार और कुरु देश के योद्धा भी इस महायुद्ध में तुम्हारे सामने आकर काल के गाल में चले गए। कुंती कुमार, जैसे भगवान विष्णु ने शचीपति इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान किया था, उसी प्रकार तुम भी दुर्योधन का वध करके समुद्रों सहित ये सारी पृथ्वी धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित कर दो।
अवश्य ही रणभूमि में तुमसे टक्कर लेकर पापी दुर्योधन नष्ट हो जाएगा और तुम उसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करोगे। किंतु पार्थ, तुम्हें दुर्योधन के साथ सदा प्रयत्न पूर्वक युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वह अभ्यास कुशल, बलवान और युद्ध की कला में निरंतर चतुर है। अंबिकानंदन, तदनंतर सात्विकी ने पांडु पुत्र भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। धर्मराज आदि पांडव तथा पांचाल सभी ने भीमसेन के उस वचन का बड़ा आदर किया। तदनंतर भयंकर बलशाली भीमसेन ने सिंजियों के साथ खड़े हुए तपते सूर्य के समान तेजस्वी युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रणभूमि में इस दुर्योधन के साथ भिड़कर लड़ने का उत्साह रखता हूँ। ये नराधम मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा। मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो अत्यंत क्रोध संचित है, उसे आज मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को छोड़ा था। पांडुनंदन, नरेश, आज मैं गदा द्वारा पापी दुर्योधन का वध करके आपके हृदय का कांटा निकाल दूंगा, अतः आप सुखी होइए। अनग, आज आपके गले में मैं कीर्तिमाला पहनाऊंगा तथा आज ये दुर्योधन अपने राज्य लक्ष्मी और प्राणों का परित्याग करेगा। आज मेरे हाथ से पुत्र को मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र शकुनी के परामर्श से किए हुए अपने अशुभ कर्मों का स्मरण करेंगे। नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भरतवंशी वीरों में श्रेष्ठ पराक्रमी भीमसेन गदा उठाकर युद्ध के लिए उठ खड़े हुए और जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को ललकारा था, उसी प्रकार उन्होंने दुर्योधन का आह्वान किया। महाराज, उस समय आपका अत्यंत पराक्रमी पुत्र दुर्योधन भीमसेन की उस ललकार को न सह सका। वह तुरंत ही उनका सामना करने के लिए उपस्थित हो गया, मानो एक मतवाला गज दूसरे मदोन्मत्त गजराज से भिड़ने को उद्यत हो गया हो। हाथ में गदा लेकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए आपके पुत्र को समस्त पांडवों ने श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान देखा। जैसे कोई मतवाला गज अपने यूथ से बिछुड़ गया हो, उसी प्रकार अकेले आए हुए आपके महाबली पुत्र दुर्योधन को पाकर समस्त पांडव हर्ष से खिल उठे। उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी, न भय, न ग्लानि थी, न व्यथा। वह युद्ध में सिंह के समान निर्भय खड़ा था। राजन, श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान गदा उठाए दुर्योधन को देखकर भीमसेन ने उससे कहा, दुर्योधन, तूने तथा राजा धृतराष्ट्र ने भी हम लोगों पर जो जो अत्याचार किया था और वारणावत नगर में जो कुछ हुआ था, उन सारे पाप कर्मों का स्मरण कर ले। दुरात्मन, तूने भली सभा में रजस्वला द्रौपदी को क्लेश पहुंचाया। शकुनी की सहायता लेकर राजा युधिष्ठिर को कपट पूर्वक युद्ध में हराया तथा निरपराध कुंती पुत्र पर दूसरे दूसरे जो पाप एवं अत्याचार किए थे, उन सब का महान अशुभ फल आज तू अपनी आंखों देख ले। तेरे ही कारण हम सब लोगों के पितामह महायशस्वी गंगानंदन भरत श्रेष्ठ भीष्म जी आज शरशैया पर पड़े हुए हैं। तेरे ही करतूतों से आचार्य द्रोण, कर्ण, प्रतापी शल्य तथा वैर का आदि श्रेष्ठा वो शकुनी, ये सभी रणभूमि में मारे गए हैं। तेरे भाई शूरवीर पुत्र, सैनिक तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अन्य बहुत से शौर्य संपन्न नरेश भी मृत्यु के अधीन हो गए हैं। ये तथा दूसरे बहुसंख्यक क्षत्रिय शिरोमणि वीर मार डाले गए हैं। द्रौपदी को क्लेश पहुंचाने वाले पापी प्रतिकामी का भी वध हो चुका है। आज इस वंश का नाश करने वाला नराधम एकमात्र तू ही बच गया है। आज इस गदा से तुझे भी मार डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर, आज रणभूमि में मैं तेरा सारा घमंड चूर्ण कर दूंगा। राजन, तेरे मन में राज्य पाने की जो बड़ी भारी लालसा है, उसका तथा पांडवों पर तेरे द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का भी अंत कर डालूंगा। राजन, तब दुर्योधन बोला, विक्रोधर, बहुत बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। आज मेरे साथ भिड़ तो सही, मैं युद्ध की तेरी सारी श्रद्धा मिटा डालूंगा। पापी, क्या तू देखता नहीं कि मैं हिमालय के शिखर की भांति विशाल गदा हाथ में लेकर युद्ध के लिए खड़ा हूँ। आज कौन ऐसा शत्रु है जो मेरे हाथ में गदा रहते हुए मुझे मार सके। न्यायपूर्वक युद्ध करते हुए देवताओं के राजा इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुंती पुत्र, शरद ऋतु के निर्जल मेघ की भांति व्यर्थ गर्जना न कर। आज तेरे पास जितना बल हो वह सब युद्ध में दिखा। अंबिकानंदन, दुर्योधन का ये वचन सुनकर विजय की इच्छा रखने वाले समस्त पांडवों और सिंजियों ने भी उसकी बड़ी सराहना की। राजन,
जैसे मतवाले गज को मनुष्य अपने करतल ध्वनि से कुपित कर देता है, उसी प्रकार उन्होंने बारंबार ताल ठोककर राजा दुर्योधन के युद्ध विषयक हर्ष और उत्साह को बढ़ाया। उस समय वहां विजयाभिलाषी पांडवों के गज बारंबार चिखाड़ने और अश्व हिनहिनाने लगे। महाराज धृतराष्ट्र साथ ही उनके अस्त्र शस्त्र दीप्ति से प्रकाशित हो उठे। महाराज धृतराष्ट्र वो अत्यंत भयंकर युद्ध जब आरंभ होने लगा और समस्त महात्मा पांडव उसे देखने के लिए बैठ गए, उस समय अपने दोनों शिष्यों का संग्राम उपस्थित होने पर उसका समाचार सुन ताल चिन्हित ध्वज वाले हलधारी बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर केशव सहित पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। राजन, पूजन के पश्चात उन्होंने कहा, बलराम जी, अपने दोनों शिष्यों का युद्ध कौशल देखिए। राजन, उस समय बलराम जी ने कृष्ण, पांडव तथा हाथ में गदा लेकर खड़े हुए कुरुवंशी दुर्योधन की ओर देखकर कहा, माधव, तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए आज मुझे 42 दिन हो गए। पुष्य नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में पुनः वापस आया हूँ। मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूँ। राजन, तदनंतर गदा हाथ में लेकर दुर्योधन और भीमसेन युद्ध भूमि में उतरे। वे दोनों ही वीर वहां बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को हृदय से लगाकर उनका स्वागत किया और यथोचित रूप से उनका कुशल समाचार पूछा। यशस्वी महाधनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन भी बलराम जी को प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्न हो प्रेम पूर्वक उनके हृदय से लग गए। राजन, माद्री के दोनों शूरवीर पुत्र नकुल और सहदेव और द्रौपदी के 5 पुत्र भी रोहिणी नंदन महाबली बलराम जी को प्रणाम करके उनके पास विनीत भाव से खड़े हो गए। नरेश्वर, भीमसेन और आपका बलवान पुत्र दुर्योधन दोनों ने गदा को ऊंचे उठाकर बलराम जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। वे सब नरेश सब ओर से स्वागत पूर्वक समादर करके वहां महात्मा रोहिणी पुत्र बलराम जी से बोले, महाबाहो, युद्ध देखिए। राजन, उस समय बलराम जी ने पांडवों, सृंजियों तथा अमित बलशाली संपूर्ण गोपालों को हृदय से लगाकर उनका कुशल मंगल पूछा। उसी प्रकार वे राजा भी उनसे मिलकर उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। हलधर ने संपूर्ण महामनस्वी क्षत्रियों का समादर करके अवस्था के अनुसार क्रमशः उनसे कुशल मंगल की जिज्ञासा की और श्री कृष्ण तथा सात्विकी को प्रेम पूर्वक छाती से लगाया। राजन, उन दोनों का मस्तक सूंघकर उन्होंने कुशल समाचार पूछा और उन दोनों ने भी अपने गुरुजन बलराम जी का विधि पूर्वक पूजन किया। ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्र और उपेंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक देवेश्वर ब्रह्मा जी की पूजा की थी। भारत, तत्पश्चात धर्मपुत्री युधिष्ठिर ने शत्रुदमन रोहिणी कुमार से कहा, बलराम जी, दोनों भाइयों का ये महान युद्ध देखिए। राजन, उनके ऐसा कहने पर केशव के बड़े भ्राता महाबाहु बलवान श्री बलराम जी उन महारथियों से पूजित हो उनके बीच में अत्यंत प्रसन्न होकर बैठे। राजाओं के मध्य भाग में बैठे हुए नीलांबरधारी गौर कांति बलराम जी आकाश में नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर आपके उन दोनों पुत्रों में वैर का अंत कर देने वाला भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम होने लगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।